एक ऐसी क्रीम जिसका उपयोग सदियों से हमारे स्किन के लिए होता आया है, वो क्रीम जिसने हजारों बहनों की झाइयाँ, हजारों बहनों को मुलाजमा से छुटकारा दिलाया है। चेहरे पर चाहे दाग धब्बे हो, मतलब इस त्वचा की जितनी भी बीमारियां हैं, स्किन की ज़्यादातर बीमारियों में जो बहुत अच्छा बर करती है, जिस क्रीम का उल्लेख चरक मुनि द्वारा चरक संहिता में किया गया है, इसको शतधौत घृत के नाम से जाना जाता है। हमारी बहुत सारी बहनें इस क्रीम को यूज कर रही हैं और हजारों बहनों ने इससे मतलब लाभ पाया है। बहुत सी बहनों की पिगमेंटेशन, झाइयाँ, चेहरे के काले दाग धब्बे, झुर्रियाँ, मिलाजमा इत्यादि जो भी स्किन में प्रॉब्लम थी, उनसे छुटकारा पाया है। बाघ भट्ट जी ने अपनी पुस्तक अष्टांग हृदयम में इस क्रीम के बारे में बताया है कि ये जो शतधौत घृत क्रीम है, ये घी है, ये किसी भी तरह की स्किन संबंधी, त्वचा संबंधी जितने भी रोग हैं, विकार हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो चलो जान लेते हैं कि इस क्रीम को हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले ये क्रीम बनाने से पहले मैं अपनी जितनी भी हमारी व्यूअर बहनें हैं उनसे कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैं 2 बार इस क्रीम को बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और बहुत बहनों को गजब के फायदे हुए हैं। तो बहनों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको भी सही से समझ में आए और थोड़ी बहुत हेल्प मेरी भी हो जाए। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जल्दी से कर दीजिए। तो इस क्रीम को बनाने के लिए आपको घी चाहिए। घी को चुनते समय आपको बहुत बातों का ध्यान रखना है। इस क्रीम को बनाने के लिए आपको देसी गाय का घी ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देसी गाय का घी। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे फायदे मिले और इस क्रीम से, क्योंकि बहुत बहनों के कमेंट हैं मेरे पास कि इस क्रीम को यूज करने से उनको दाने निकल आए हैं। तो सबसे पहले देखो, इस क्रीम के बारे में यही बताया गया है कि ये जो आप इसको शतधौत घृत को बनाकर तैयार करते हैं, तो ये कोई भी साइड इफेक्ट आपकी स्किन पर नहीं करती है। किसी भी तरह का, चाहे वो दाने हो, चाहे वो मुहासे हो, इससे नहीं निकलते हैं। लेकिन इसके लिए आपको घी चाहिए, वो भी देसी गाय का। इसमें अगर आप कुछ भी मतलब मार्केट का घी या भैंस का घी इस तरह से यूज करते हैं, तो फिर घी की जो क्रीम की गुणवत्ता है वो काफ़ी कम हो जाती है। फिर आपको जो है मुहासे, दाने निकलने का भी खतरा रह जाता है। क्योंकि देखो, ये जो देसी गाय का घी होता है, तो ये इतना हल्का, जब हम इस क्रीम को बनाकर तैयार करते हैं तो ये इतनी हल्की क्रीम होती है, ये इतनी एक अच्छी क्रीम बनती है कि ये आपके स्किन में जो गर्मी है उसको शांत करती है। इसकी तासीर काफ़ी ठंडी हो जाती है और ये क्रीम जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। वहीं अगर हम भैंस का घी यूज करते, तो जो गाय का घी और भैंस का घी होता है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। सबसे पहले तो मैं आपसे को दिखाऊंगी, ये है एकदम देसी गाय का घी है। कलर तो सिर्फ कलर से ही नहीं हो जाता है कि आपको पीले कलर में घी मिलता है तो आपको लगे कि ये गाय का घी है। देखो, ये गाय का घी है, ठंडा होने के बाद एकदम ये पीला भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पीला हो, बहुत हल्का पीला है। और दूसरा देखो, गाय का घी है, एकदम से ये स्मूथ होता है, इसमें कोई दाने वगैरह भैंस के घी की तरह नहीं होते हैं। जबकि आप अगर भैंस का घी लेंगे तो उसमें काफ़ी मतलब सफ़ेद रंग का तो होता ही है, साथ में बहुत मोटे मोटे दाने होते हैं भैंस के घी में। दूसरी चीज़, विटामिन मिनरल की बात कर लें तो जो भैंस का घी है उसमें फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है, जबकि हमारा जो गाय का घी होता है इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन एफ भी होता है और इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 9 कई तरह के ओमेगाज भी होते हैं। तो स्किन के लिए गाय का घी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम लोग ना
पार्लर जाते हैं, बहुत महंगा फेशियल करवाते हैं, गोल्ड का फेशियल करवाते हैं, तो गाय, तो क्या आपको पता है कि जो स्वर्ण के गुण होते हैं वो गाय के घी में भी होते हैं। जी हाँ, स्वर्ण भी इस घी में पाया जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों में इसी वजह से गाय का घी बताया जाता है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा गुण हैं, इतना ज़्यादा बेनिफिट करने वाला ये घी है कि ये प्रकृति से हमें वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। तो अभी आप समझ गए होंगे गाय का घी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो घी को चुनते समय आपको कुछ भी, कोई भी सवाल नहीं करना है कि कौन सा घी लें। जिन बहनों को फायदा हुआ है, जिन बहनों की झाइयाँ ठीक हुई हैं, उनमें से अधिकतर बहनों ने देसी गाय का घी ही लिया है, तभी उनकी झाइयाँ ठीक हुई हैं। आप कोई बहनें कहती हैं कि हमारे यहाँ काली गाय है, जर्सी गाय है, तो मैं फिर से बता दे रही हूँ, आपको देसी गाय का घी ही लेना है। अगर आप देखो इतना घी, मतलब मेरे पास 100 ग्राम घी है, तो आप अपने आसपास गांव से अगर ढूंढेंगे तो ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो ये तो घी ही है, आप ले सकते हैं। एक सिस्टर आर्या कटियार जो नोएडा में रहती हैं, उन्होंने ना घी हरियाणा जाकर लिया है, और जहाँ से घी लिया तो उन्होंने बोला कि मुझे दवाई के लिए घी चाहिए, तो वहाँ जाकर वो गाय का घी लाई, और आप देखिए 2 वीक में उनको फायदा होना शुरू हो गया, और अभी वो बहुत खुश हैं, क्योंकि 1.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी उन्हें जो फायदा नहीं हुआ है वो सिर्फ गाय के घी से हुआ है। और ऐसी एक आर्या कटियार जी नहीं है, रानी बहन है, वो भी नोएडा दिल्ली से ही है। बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी बहनें हैं, भाई भी हैं, जिनको गाय के घी से लाभ हुआ है। तो गाय का घी ले लिया। अब इस क्रीम को बनाने के लिए दूसरी चीज़ क्या चाहिए? वो चाहिए हमें पानी। बस 2 चीज़ें आपको लेनी है। अब देखो, मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ क्रीम बनाने का नियम जो बताया गया है, जो हमारे चरक मुनि द्वारा चरक संहिता में लिखा है कि किस तरह से आपको इस क्रीम को बनाना है, जो आपको 100% वर्क करके देती है। उसके लिए आपको पीतल या तांबे की या फिर कांसे धातु की परात लेनी है। अब यहाँ पे बहुत बहनों का रहता है कि स्टील की ले ले, या तो लेने को तो आप, मैं कहूँगी प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा ये, क्योंकि ये जो धातुएं होती हैं ये भी, इनमें भी बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं। जब इनके साथ घी के संपर्क में ये चीज़ें आती हैं, जब ये धातु और घी मिलता है, तो ये एक अलग ही चीज़ बनकर तैयार होती है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। ये क्रीम घी से जो बनकर तैयार होती है दोस्तों, ये क्रीम मार्केट में आकर सेम क्रीम, मतलब इसी प्रोसेस से बनाई जाती है, और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये इतना प्योर घी है। जब आप अपने हाथों से घी तैयार करके करते हैं, तो उसकी, मतलब हम अपने हाथों से जो चीज़ बना रहे हैं, तो उस पर हम 100% भरोसा कर सकते हैं। वो क्रीम 3000 रुपए से शुरू होती है, और आपको 1000 से नीचे तो कहीं मिलेगी ही नहीं, सदधौत घृत की क्रीम। तो इतनी महंगी ये क्रीम मार्केट में मिलती है, तो आप इजीली इसको घर पर तैयार कर सकते हैं और अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। झुर्रियाँ बन रही हैं, बहुत बहनों की शिकायत है स्किन ढीली हो गई है, तो आप रेगुलर इस क्रीम की अगर मसाज करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में है, विटामिन ए है जो धूप से भी हमारी स्किन को लड़ने में सक्षम बनाती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा ये वर्क करता है। तो चलो अब हम क्रीम को बनाना शुरू कर लेते हैं। परात मैंने ले ली है और तांबे का लिया है, यहाँ पे ग्लास घी है मेरे पास। अब एक चीज़ और है, बहुत बहनों का ये भी कंफ्यूजन है कि इस क्रीम को पूर्णिमा को बनाए, बाकी के दिनों में नहीं बना सकते हैं। तो
वैसे नियम यही है कि ये क्रीम पूर्णिमा को बनाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप पूर्णिमा के अलावा भी बना सकते हैं। और अगर पूर्णिमा को बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं अपना बताऊं तो मैं इसको जब मेरी क्रीम ख़त्म हो जाती है तब मैं बना लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ पे कुछ बहनों का ये भी कमेंट है कि इसको 10,000 बार धुलना है, तो 10,000 बार धुलने की बात तो नहीं है। इसका नाम ही है सतधौत घृत, मतलब सत मीन्स है 100 बार धुलना, पानी के साथ 100 बार इसको धुलना। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब कैसे धुलना है चलो शुरू करते हैं। तो सबसे कुछ पहले बहनें जो जिनके कमेंट कल की वीडियो में आए थे, रचना शर्मा जी जयपुर से हैं, कुकिंग विथ नेहा मेरठ से है, ललिता रॉय बिहार से और आर्या फैजाबाद से। थोड़ा सभी बहनों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार नहीं लेना है, थोड़ा सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं काव्या नेचुरल ब्यूटी। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम चैनल पर बोला जाए और आपको मैं दिल से थैंक यू बोल सकूं, इस चीज में बहुत बहनों को कंफ्यूजन है कि हमारा वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम जरूर से कमेंट में लिखिए। ये राउंड गिनेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। महादेव की कृपा सदा सर्वदा इस तरह से आपको 100 बार करना है। तो कुछ बहनें जो जिनके कमेंट कल की वीडियो में आए थे, रचना शर्मा जी जयपुर से हैं, कुकिंग विथ नेहा मेरठ से है, ललिता रॉय बिहार से और आर्या फैजाबाद से। आप सभी बहनों का दिल से बहुत धन्यवाद। अपना प्यार इतना जो हल्दी ऐड करना दे रहे हैं, हल्दी मिला सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम चैनल पर बोला जाए और आपको मैं दिल से थैंक यू बोल सकूं, मैं बिना हल्दी अपना नाम बिना केसर के ही आप हमारा वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम जरूर देखेंगे कमेंट में लिखिए कि मैंने इसको। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। महादेव की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे। घी का कलर, घी का टेक्सचर दोनों ही बदलने लगा है। तो इस तरह से घुमाने से ये घी इतनी ज़्यादा फ्लफी बन जाती है, जिस तरह से मार्केट की कोई भी क्रीम हम खरीदते हैं तो बस उसी तरह से मतलब खरीदते हैं, तो उसी तरह से ये जो क्रीम है बन के हमारी तैयार होती है। यहाँ पे आप देखेंगे घी का जो कलर है बदलने लगा है। तो इस तरह मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है और बहुत ही हल्के हाथों से आपको घी को घुमाना है। इतनी तेज ग्लास को नहीं रगड़ना है कि जो है बर्तनों का कलर निकाल, आपको बहुत ही हल्के हाथों से। अभी आप देखेंगे घी हमारा पूरी तरीके से बदल रहा है। और एक चीज़ और है दोस्तों, बहुत बहनों को ये लगता होगा कि इस घी में जो घी की खुशबू है वो आती होगी, स्मेल कुछ भी नहीं आता है। जब हम इस प्रकार इसको तैयार करते हैं तो घी की जो स्मेल है अपने आप ही घी से निकल जाती है। अभी आप देखेंगे कोई नहीं कहेगा कि ये घी नहीं है, ये क्रीम है। कोई इसको पहचान भी नहीं सकता कि ये घी है या क्रीम है। आप देख सकते हैं घी में एक अलग ही शाइन भी आ गई है, चमक आ गई है। जिस तरह से हम कोई भी महंगी क्रीम मार्केट से खरीदते हैं तो उसी तरह से हमारा घी हो गया है। मैं 100 बार इसको घुमा चुकी। तो दोस्तों मैंने 100 बार आप लोगों के सामने ही घी को धोया है। अब आप अगर चाहते हैं कि आपकी घी की गुणवत्ता और भी बढ़ जाए तो आप इसका पानी निकालकर 100 बार और भी आप इसको घुमा सकते हैं। तो ये क्रीम ना और भी ज़्यादा फ्लफी बनेगी और मतलब आप इससे अभी जितना घी आपने देखा था तो उससे कहीं ज़्यादा आप कटोरी में इसके भर के देखेंगे तो कहीं ज़्यादा आपको ये घी मिलेगा, क्योंकि ये एकदम से फूल जाता है कि क्रीम की तरह ही इसका टेक्सचर हो जाता है। तो इस तरह से जितना भी पानी 2-4 बूंद निकले उतना हम पानी निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी में ऐड करके इसको 100 बार और धुलूंगी। अगर आप चाहते हैं तो कम से कम 100 बार तो आपको धुलना ही है, लेकिन अगर आप और भी इस क्रीम को अच्छी क्वालिटी की बनाना चाहते हैं तो और 100 टाइम धुल सकते हैं। कोई भी ऐसी मेहनत नहीं है जिससे आपको ये लगे कि अरे बहुत है। आपको सुनने में लग रहा होगा कि 100 बार 200 बार घुमाना, लेकिन जब आप करेंगे तो ऐसी बहुत ज़्यादा कोई
मेहनत नहीं है, 10 मिनट से भी ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे इस क्रीम को बनाने में। पूरा क्रीम अलग हो चुका है हमारा, पानी एकदम से अलग है, मतलब क्रीम बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि घी किस तरह से हो गया, कितना घी था और अभी घी की आप क्वांटिटी देखेंगे तो लगभग 1.5 गुना घी हो चुका है, क्योंकि घी काफ़ी ज़्यादा फ्लपी हुआ है जब हम इसको इस तरह से घुमाते हैं। तो यही मेथड होता है इस क्रीम को बनाने का। अगर इस तरह से बनाते हैं तो ये क्रीम ना महीनों चलती है। अगर आप इसका पानी अच्छे से निकाल देते हैं और फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो बहुत दिनों तक ये क्रीम चलती है, कुछ भी इसका नहीं बिगड़ता है। और इसका कलर देखेंगे तो पूरी तरीके से वाइट कलर की क्रीम बनके तैयार हुई है। इतना पानी हमने दोबारा ऐड किया था, अभी आपको पानी भी नहीं मिलेगा कि पानी। तो दोस्तों आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे इतने पानी का यूज किया है और वापस से मुझे इतना पानी मिला है, मतलब 1-1.5 चम्मच के लगभग ही पानी मिला है। तो ये पानी आप इसी तरह से करेंगे और जो थोड़ा बहुत इसमें 2-4 बूंद पानी है निकलता है उसको हमें निकालना है। और क्रीम हमारी बनकर तैयार है। अब इसको हमें एक डिब्बी में भर के रख लेंगे हम।